हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको एक बार सूचित करते हैं विद्यार्थियों बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी फतेह एजुकेशन के एप्लीकेशन पर हमारे द्वारा जीके जीएस पार्ट बी टेस्ट सीरीज के माध्यम से और साइंस की टेस्ट सीरीज के माध्यम से करवाई जा रही है। जीके जीएस की पार्ट बी की टेस्ट सीरीज आपको नाम मात्र के शुल्क में मात्र 20 रुपये में अवेलेबल करवाई जा रही है। पूरी टेस्ट सीरीज को एनसीईआरटी के माध्यम से तैयार करने का प्रयास किया गया है और मात्र नाम मात्र के शुल्क में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। एनसीईआरटी 6 से 12 पर आधारित है एनसीईआरटी पूरी। और बात कर लेते हैं इसके आगे हम साइंस की जो टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा जो मात्र 10 रुपये में आपको इंटरनल हेडिंग चार्ज पर अवेलेबल करवाई जा रही है केवल। और साइंस की पीसीबी को कवर करते हुए 6 से 8 तक रहने वाली ये बुक और एनसीईआरटी 6 से 12 पर आधारित है। आप फतेह एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम महेश कुमार बनवाल बुक से पदार्थों के सामान्य गुण वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सार संग्रह के माध्यम से हम तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फतेह एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। विद्यार्थियों, पदार्थों के सामान्य गुण को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट है, साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक होता है। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, वायुमंडलीय दाब जो होता है उससे साबुन के बुलबुले का दाब अधिक होता है हमेशा, जो ध्यान में रखिएगा आप। साबुन के बुलबुले का जो अंदर दाब है ये वाला ये ज़्यादा होता है बाहर के वायुमंडल से, ठीक है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है? कोई पिंड है, जैसे इस प्रकार से कोई वस्तु है द्रव में डूबी हुई है, तो इस पर द्रव द्वारा जो आरोपित बल है वो सभी दिशाओं से समान रूप से लगता है। यानी बल का परिमाण यहाँ 5 पास्कल है, यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ 3 नहीं होगा, सभी दिशाओं से बराबर लगता है। यही पास्कल का नियम कहता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला पॉइंट है हमारा, बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में जम जाता है और उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। ये सबसे बड़ा कारण है विद्यार्थियों, पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। इसके कारण क्या होगा, पानी जो है वो अंदर से नहीं जमता, केवल ऊपर से जमता है और जलीय जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं वो आसानी से जीवित रह पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नदी में प्रवेश करने से पूर्व किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो यहाँ पर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है विद्यार्थियों। इसका आंसर मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लेकिन इससे समझ में कुछ नहीं आएगा विद्यार्थियों। वह इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है, इसका आंसर जैसे कि ये है। तो क्या है कारण विद्यार्थियों? जैसे समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व जो है वो क्या होता है विद्यार्थियों, ज़्यादा होता है नदी के घनत्व से। तो जब हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ा तो घनत्व वाली चीज़ पड़ती है कि जैसे आपका जो घनत्व किसी वस्तु का अगर कम होता है तो वो वस्तु क्या करती है, तैरती है। तो ध्यान रखिए, नदी का है तो नदी का जो है वो समुद्र की तुलना में तो कम होता है। तो यहाँ पर जहाज क्या है कि आपके आराम से तैरता है, लेकिन जैसे ही समुद्र की बात आती है तो समुद्र का घनत्व जो है वो और ज़्यादा हो जाता है नदी की तुलना में। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका जो जहाज है क्या है, इसके कंपेरिजन इसका घनत्व जहाज का तो कम है, तो वो क्या करेगा, कम घनत्व की चीज़ अधिक घनत्व की द्रव में यानी समुद्र में क्या करेगी, ऊपर उठती हुई दिखाई देगी। तो क्या होगा, ये कुछ ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देता है या कुछ ऊपर उठ जाता है समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज, जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे। यानी कोई वस्तु का घनत्व अगर बराबर है तो वो क्या करती है, बीचों बीच तैरती है, कम होता है तो ऊपर तैरती है और जब अधिक होता है तो डूब जाती है। ये आपके आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो घनत्व के आधार पर आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता विद्यार्थियों। 1 किलो लो, चाहे आधा किलो लो, चाहे 500 किलो लो, घनत्व का वही रहता है आपके। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो वायुदाब में क्या है कि ऊपर जाने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। इसके कारण क्या है कि पेन से भी स्याही निकलने लगती है और नाक से खून निकलने लगता है, ठीक है, जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे। ये तो ये दोनों से नाम से आपको पूछा जा सकता है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान, तो वही कारण मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि समुद्र का जल का जो घनत्व है वो नदी के जल से अधिक होता है, तो आपको ऊपर की ओर उठाता है, ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए बर्फ के पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ रहता है। इसलिए जब भी बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में यानी पानी का जो लेवल उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि इसका 1/9 भाग तो वैसे ही क्या है, बाहर है, तो पानी के स्तर में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन की बात करते हैं, का क्या कारण है? तो अणुओं के मध्य जो है वो ससंजक बल, समान अणुओं के मध्य क्या होता है विद्यार्थियों, ससंजक बल होता है, और विपरीत अणुओं जो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य आसंजक बल होता है। तो बोर्ड पर लिख पाना जो आप लिखते हैं तो आसंजक बल के कारण संभव होता है। इंक से जब आप मार्कर से लिखते हैं तो आसंजक बल के कारण होता है, और समान अणुओं के मध्य जो बल होता है उसको ससंजक बल कहते हैं। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तो तूफानी मौसम जो है वो बैरोमीटर का पैमाना जब गिरता है तो तूफानी मौसम उत्पन्न होता है विद्यार्थियों, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैलता है? तो पृष्ठ तनाव जो है वो जल से कम होता है, तेल का तो फैल जाता है, और जब इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो वो अपनी सतह को सिकोड़ने का प्रयास करता है। इसी के कारण क्या होती है विद्यार्थियों, ऊपर से गिरती हुई पानी की बूंद गोलाई रूप या गोल रूप लेने लगती है और गोलाकार हो जाती है और गोल गोल बूंदों के रूप में गिरती है। तो क्या कारण है? तो इसका कारण भी पहले को अगला ही पॉइंट आपके आगे है, वर्षा की बूंदें गोलाकार की होती है। तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण अपनी सतह को क्या करती है, आपके सीमित करने का प्रयास करती है, समेटने का प्रयास करती है। तो समेटने के प्रयास में क्या होती है, गोल हो जाती है। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हुए तो क्या अनुभव करते हैं? तो कुएं तक की बात तो क्या करें विद्यार्थियों, आपने टंकी अपने घर की पानी की टंकी में भी देखा होगा, आपको क्या होती है उसका जो ऊपरी सतह पर जो होती है तो वो आपको कम भारी लगती है, ठीक है, ठीक है। बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है क्योंकि वो सतह से दूर हो गई है, और अंदर क्या लगती है आपको, वो हल्की लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे कॉलम में एक के बाद एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, एक बार जूम कर लेते हैं विद्यार्थियों इसको।
तो वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व जो होता है वो कम होता है। तो जिसका घनत्व कम होगा विद्यार्थी वो चीज़ तो तैरेगी, ठीक है। जैसा कि कोई भी चीज़ अगर तैरती है, कोई भी आप किसी वस्तु को भी अगर जहाज की बात कर लेते हैं, उसका घनत्व क्या है? जल के घनत्व से कम है तभी तो तैर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है आर्किमिडीज का विद्यार्थियों। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक तथा पारे के घनत्व से कम होता है। यानी लोहे का जो घनत्व है वो क्या होता है? जल के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, तो जाहिर सी बात है डूब जाता है पानी के अंदर, लोहे की कील डूब जाती है। लेकिन जल पारे से क्या होता है? कम होता है, तो पारे में क्या करती है? लोहे की कील भी तैरती है। इस कारण क्या होता है कि लोहे की कील पारे में तैरने लगती है। पौधों की जड़ों से पर्णपत्तियों की ओर जल बढ़ने का कारण केशिकातु कैपिलरिटी जो गुण है उसके कारण क्या होता है कि जड़ों से पानी पत्तियों तक ऊपर की ओर खींच करके चढ़ता है। वो गुण जो है वो केशिकातु का गुण कहलाता है विद्यार्थियों। और स्टोव में मिट्टी के तेल का बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो मिट्टी का तेल जो है बत्तियों में ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पर वही कारण विद्यार्थियों केशिकातु के गुण के कारण ही ऐसा होता है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्याशा यानी इलेक्ट्रिसिटी सर्वाधिक होती है? ध्यान रखिएगा, क्वार्ट्ज पदार्थ की प्रत्याशा सबसे ज़्यादा होती है। अपमार्जन मिलाने पर जल के प्रश्नाव बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्नाव में कमी आती है, अशुद्धि मिल गई तो प्रश्नाव में क्या होगी? कमी आती है, ठीक है। फाउंटेन पेन के सिद्धांत पर, तो ये केशिकात के सिद्धांत पर, इसमें भी क्या होगा कि केशिकात के गुण से ही स्याही ऊपर जो है वो आपके इसमें चढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान तो 1.013 × 10⁵ पास्कल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक वायुमंडलीय दाब यानी 1 ATM की बात हो रही है। जल का अपेक्षित घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक होता है विद्यार्थियों। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात अपने आप स्थिर, तो शांतता के गुण के कारण जो होती है वो स्थिर हो जाती है थोड़े समय के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग धातु की शुद्धता ज्ञात करने में भी किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। NCERT में लिखा है आपके, ठीक है। जल से निकालने पर, ये एग्जाम्पल सारे आपके विद्यार्थी प्रश्न तनाव के हैं। शेविंग ब्रश के बल वापस आपस में चिपक जाते हैं, तो प्रश्न तनाव के कारण आपस में वापस चिपकते हैं। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? तो स्टील के लिए अधिक विरूपक बल जो आपके डिफॉर्मिंग फोर्स है उसका मान जो है वो आवश्यकता होती है स्टील के लिए, इस वजह से अधिक प्रत्यास्थ होती है। वाहनों में स्नेहक का उपयोग, जो अगला पॉइंट है हमारा, स्नेहक का मतलब लुब्रिकेंट होता है, जो तेल है, ग्रीस है। इस तरीके से हम क्या करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए क्या करते हैं? वाहनों में इसका उपयोग करते हैं ताकि मशीनों के पुर्जे जो है वो आसानी से खराब नहीं हो। आंधी आने पर टीन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके वायु उनके ऊपर वायु दाब जो है वो नीचे के वायु दाब से कम हो जाता है, यानी ऊपर वायु दाब में क्या होती है? कमी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से क्या है कि वो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, जब भी इस प्रकार का हेड बनाते हैं तो इसके इस तरीके से यहाँ पर उसको जोड़ा जाता है ताकि ये उड़े नहीं। किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसको प्रणोद कहते हैं विद्यार्थियों। थ्रस्ट होता है ये। तो किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद है, और एकांक लंबाई के लंबवत लगने वाले बल को पृष्ठतनाव कहते हैं विद्यार्थियों। ये दोनों अलग अलग होते हैं विद्यार्थियों, आपस में ध्यान में रखिएगा। प्रणोद अलग होता है और पृष्ठतनाव अलग होता है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारा सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सार संग्रह के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को और तथ्यों को हमने इसमें कवर किया है। कल हम तरंग एवं गति वाले टॉपिक, जो अगला टॉपिक है, इसको कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फतेह एजुकेशन के एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।